एक औरत पैम जो अकेली घर में रहती है, लेकिन पैम हमेशा से अकेली नहीं थी। इसका सबूत इसके घर में लगी दो बच्चों की तस्वीरें हैं। पैम रोज की तरह सुबह उठती है और अपने काम करने में मसरूफ हो जाती है। तभी वो रेडियो पर सुनती है कि इनके एरिया में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करती। पैम का दोस्त भी पैम को रोकता है कि आज बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, लेकिन पैम उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि आज उसके लिए कोई स्पेशल दिन था। ये पूरे रास्ते में गाने लगाकर आगे बढ़ रही थी और बस अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाली होती है। आगे उसे दो गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक कपल होता है कि वो 2 दिन पहाड़ों में रहने और हैकिंग के बाद वो थक हार कर अब यहाँ से जा रहे हैं। पैम इनसे दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है, लेकिन ना तो वो इस गाड़ी के बारे में जानते हैं और ना ही उन्होंने किसी आदमी को इस गाड़ी के साथ देखा था। इस कपल ने ऊपर किसी को भी नहीं देखा था। ये लोग पैम को अलविदा बोलकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पैम का भी सफर शुरू हो जाता है। पैम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है, तभी उसकी एक स्टिक टूट जाती है। पैम वहां रुककर टेप से अपनी स्टिक जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता वहां मौसम भी खराब होने लगता है, लेकिन पैम आगे बढ़ने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वहां हवाएं तेज चलने लग जाती हैं। पैम थोड़ी दूर जाकर जरा आराम के लिए रुक जाती है। पैम जब अपने आराम से फारिग होती है तो वहां बहुत ठंडी और तेज हवाएं चल रही होती हैं। पैम अपनी जैकेट पहन लेती है, लेकिन फिर भी वो वापस जाने का नहीं सोचती। आगे बढ़ने पर उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसके आसपास कुछ पैरों के निशानात भी होते हैं। पैम वहां सीटी बजाने लगती है, ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो सुन सके। सीटी बजाते बजाते जब ये आगे बढ़ रही होती है तो एक खड्डे में गिर जाती है। ये खड्डा बहुत ज्यादा गहरा था, लेकिन वो काफी कोशिश के बाद इसमें से बाहर निकल आती है। लेकिन फिर भी वो दोबारा इसी खड्डे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब उसे होश आती है तो इस खड्डे में बहुत ज्यादा बर्फ जमा होती है। तूफान भी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो वापस नहीं आ पाती। इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। पैम को दो छोटी बच्चियों के फ्लैशबैक्स नजर आने लगते हैं। दरअसल ये छोटी बच्चियां इसकी बेटियां होती हैं। पैम दोबारा खुद में हिम्मत पैदा करती है और इस खड्डे में से वापस आ जाती है। इसको बहुत ज्यादा अब प्यास लग रही होती है, लेकिन इसकी बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। ये वापस जाते हुए उस खड्डे को भी बर्फ से बंद कर देती है, ताकि कोई और इसमें ना गिरे। अब आगे बढ़ने पर पैम को एक आदमी दिखाई देता है, जो बड़े आराम से तूफान के बीच में बैठा होता है। पैम उसके पास जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। इस आदमी ने शॉर्ट्स पहने होते हैं। इस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये बिल्कुल जम गया होता है। पैम इससे सवाल करने लगती है, लेकिन ये इसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता। पैम इसका नाम जॉन रख देती है। पैम इसके जूते हटाती है, जो पूरी तरह जम चुके होते हैं। ये इसके पाँव को गर्म करने लग जाती है और साथ ही सॉक्स भी पहना देती है। पैम जो भी एक्स्ट्रा सामान लाई थी वो सब जॉन को पहना देती है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पैम इसको सही रास्ता दिखा रही होती है, लेकिन जॉन इस रास्ते पर चलना नहीं चाह रहा था। वो बार बार इधर उधर लड़खड़ा रहा होता है। पैम इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। इतनी ठंड ने जॉन के दिमाग को बिल्कुल जमा दिया था, जिसकी वजह से वो अपने सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। जॉन का दिमाग कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जाना चाहता था।
अब दो बज जाते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तभी पैम देखती है जॉन उसके पीछे नहीं होता। वो भागकर एक खाई में कूद जाता है, लेकिन वो खाई नहीं होती। अब जॉन ने कूदकर अपने पाँव को और भी ज्यादा जख्मी कर लिया होता है। अब पैम जब उसको बचाती है तो ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। जॉन को बहुत शदीद भूख लग रही होती है। वो बर्फ चबाने लगता है। पैम इसको रोक देती है, जिसकी वजह से जॉन और भी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। दोबारा हिम्मत करके वो आगे निकलने के लिए चलने लग जाता है और इस तरह थोड़ा फासला कवर कर लेते हैं। यहाँ अब बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं। अब पैम की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। जब पैम एक दरख्त के साथ लग के आराम कर रही होती है तो जॉन स्लिप होकर वहां से गिर जाता है। पैम भी जॉन के साथ वहां से गिर जाती है। अब पैम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो जॉन को हिम्मत दे रही थी। पैम जॉन को खड़ा होने का कहती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यह बात भी सामने आती है कि जॉन यहाँ खुद को मारने आया होता है, लेकिन पैम ने उसे बचा लिया था। जॉन पैम को बहुत बुरा भला कहता है ताकि वो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन पैम इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहती। पैम जॉन को कुछ दवाइयां देती है और सॉक्स का आखिरी जोड़ा भी जॉन को पहना देती है। जॉन को एनर्जी के लिए कुछ चॉकलेट्स भी देती है और कहती है अब वो बिल्कुल भी मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब इन दोनों की जिंदगी खतरे में होती है। जॉन पैम से मोबाइल के बारे में पूछता है। पैम उसे कहती है यहाँ बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं आते और कोई भी बैकअप इनको बचाने नहीं आएगा। कुछ देर बाद ही रात होने वाली थी। रात होते ही ठंड में इजाफा हो जाना था। ये दोनों एक दरिया के किनारे चले जाते हैं। इन दोनों को अब एक लकड़ी पर बैठकर इसे पार करना होता है। पैम यहाँ क्रॉल करके आराम से इसे पार कर लेती है, लेकिन जॉन की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पैम जॉन को कहती है कि गलती से भी गिरना मत। यही सुनते ही जॉन गिर जाता है और पानी में बहते हुए जॉन पैम की नजरों से कुछ ही सेकंड्स में ओझल हो जाता है। पैम ज़ारो को तार रोने लगती है, क्योंकि वो एक मासूम इंसान की जान नहीं बचा पाई। पैम रोते हुए आगे बढ़ती है। तभी नहर के किनारे पर जॉन पड़ा होता है। पानी उसे किनारे पर ले आता है। पैम उसे पानी से बाहर निकालती है। ये अब भी जिंदा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। पैम जॉन को हिम्मत देती है और इस बार जॉन भी जोश में आ जाता है। अब रात की तारीखी छा चुकी होती है। पैम जॉन को समझाती है कि वो अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है, ताकि जॉन हिम्मत ना हारे। पैम जॉन को गाना सुनाने को कहती है ताकि उसका ध्यान लगा रहे और ज्यादा थकावट महसूस ना करे। पैम को अब अपनी बेटियां दोबारा याद आने लगती हैं। चलते चलते ये लोग रोड तक पहुंच जाते हैं। वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है। ये दोनों इस गाड़ी को आवाज लगाते हैं, लेकिन गाड़ी तक इनकी आवाज नहीं जाती और गाड़ी गुजर जाती है। इनको यही एक उम्मीद मिली थी, वो भी हाथ से चली गई थी। जॉन शदीद गुस्से में आ जाता है। चलते चलते आखिरकार ये लोग अपनी गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। इनका मिशन यहाँ मुकम्मल हो जाता है। जॉन बेहद खुश होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुश पैम होती है, जिसने अपने साथ साथ एक सर्वाइवर की जान भी बचाई होती है। पैम जॉन को उसकी गाड़ी के पास बिठाकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने जाती है। तभी वो देखती है जॉन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया है। पैम उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। यहाँ पैम के साथ साथ ये बात बिल्कुल समझ में ना आने वाली है। जाने से पहले जॉन पैम को अलविदा तक नहीं कहता।
पैम भी घर वापस आ जाती है और खाना खाने लगती है। पैम कभी रोती है तो कभी हंसने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। ये बाथ टब में भी जाकर रोती रहती है। रात को जल्दी सो जाती है, लेकिन पैम की आंख अचानक से खुल जाती है, क्योंकि उसके कमरे में सांस लेना मुहाल हो जाता है। वो दूसरे कमरे में जाती है, जहां पर उसकी बेटियों की लाशें पड़ी होती हैं। ये अपनी बेटियों को सॉरी कहते हुए बहुत ज्यादा रोती है। दरअसल घर में गैस लीक होने की वजह से इसकी दोनों बेटियां मर चुकी थी। इस रात जब पैम नींद से अचानक उठी तो इसकी दोनों बेटियां मर चुकी थी। दरअसल ये सब कल के दिन बिल्कुल 1 साल पहले हुआ था, इसीलिए पैम के लिए कल का दिन स्पेशल था। लेकिन पैम के लिए यही दिन बहुत दुख भरा बन जाता है और ये मरते मरते बचती है। लेकिन फिर भी इसने एक आदमी की जान बचाई थी। अगली सुबह उठने के बाद पैम हर जगह टीवी रेडियो पर उसी आदमी की खबरें देखती है। इस आदमी ने जाकर सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया था। इसने अपने बारे में कुछ भी नहीं, बल्कि पैम के बारे में सब कुछ बताया होता है। पैम को ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है और इसके दिमाग में अब ढेरों सवाल जन्म ले लेते हैं, जो अब इसको जॉन से जानने थे। पैम जॉन का नंबर ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन ने तो कोई भी नंबर नहीं दिया होता। अगले दिन एक रिपोर्टर पैम के घर आता है। पैम अब हीरो बन चुकी होती है, लेकिन पैम को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगले दिन पैम कॉफी शॉप पर जाती है। जॉन वहां पहले से ही मौजूद होता है। वो पैम को सारे कपड़े वापस करने आया होता है, लेकिन पैम को ये सब नहीं चाहिए था। उसे बस अपने सवालात का जवाब चाहिए होता है। अब जॉन उसे खुद ही सब कुछ बताना शुरू करता है। जॉन कहता है, बहुत सालों पहले मेरी एक चाहने वाली इसी तरह पहाड़ों में गुम हो गई थी, इसलिए जॉन के लिए भी वो दिन स्पेशल था। जॉन उसी को ढूंढने वहां गया था, लेकिन वो लड़की इसे नहीं मिली और ये बात जॉन को भी पता थी। इसीलिए ये पहाड़ों में आंखें बंद करके बैठ गया था कि वो आकर इसे बचा ले। लेकिन वहां पैम आ गई और पैम ने इसकी जिंदगी बचा ली। जॉन पैम का बहुत शुक्रगुजार होता है कि किस तरह पैम ने उसकी जिंदगी बचा ली। यहाँ पैम भी जॉन से अपनी जिंदगी के बारे में शेयर करती है। वो बताती है कि कुछ सालों पहले घर में गैस लीक होने की वजह से इसने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया और पैम के रूम की खिड़की क्रैक थी, जिसकी वजह से वो बच गई। इसकी दोनों बेटियां 5 और 6 साल की थी। उनकी मौत के बाद ये भी मर जाना चाहती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए वक्फ करने का सोचा और पैम ने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट किया। आगे जाकर इसने 4 बच्चों को पाला और 61 साल की उम्र में पेट्रोल वॉलंटियर भी रही।